नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। 5 अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, चुनावी नतीजे भी आ चुके हैं और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की प्रचंड जीत और समाजवादी पार्टी की हार के बाद लगातार बयानबाजी चालू है। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य और ओपी राजभर का बयान भी इस वक्त सुर्खियों में बना हुआ है। दोनों अपने आप को किंग मेकर कह रहे थे, लेकिन ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य की हार के बाद जो है, अपनी सीट पर भी हार के बाद जो है, उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक तरफ तो उनसे उनका सरकारी आवास छीना जा रहा है जिस बंगले में वो रहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब जो है उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य जो कि बीजेपी में होकर उनका समर्थन कर रही थी, अब उनके ऊपर भी जो है हो सकता है कार्रवाई देखने के लिए मिले। वहीं आपको बता दें कि ये जो अपने लिए नेवला वाले शब्द का इस्तेमाल करते थे, तो अगर ये बात कहे तो नेवले की हाल इस वक्त काफी ज्यादा बेहाल नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक और ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि बैलेट पेपर की वोटिंग में समाजवादी पार्टी 304 सीटों पर जीती है, जबकि भाजपा मात्र 99 पर, किंतु ईवीएम की गिनती में भाजपा चुनावी जीती। इसका मतलब है कि कोई ना कोई बड़ा खेल हुआ है। अब बता दें कि उनके इस ट्वीट के बाद लगातार लोगों की प्रतिक्रिया भी देखने के लिए मिल रही है और जहां पर ये बात कर रहे हैं कि बैलेट पेपर में, तो बैलेट पेपर में काफी जो है कम मात्रा में बैलेट पेपर जो है डाले जाते हैं, काफी कम मात्रा में बैलेट पेपर में चुनाव होता है। बैलेट पेपर पर जो है सरकारी कर्मचारी जो है ज्यादातर अपना मत रखते हैं, राय रखते हैं और ऐसे में उन्होंने जो पुरानी पेंशन का जो लाभ दिया था, पुरानी पेंशन वापस लाने की जो बात कही थी, जो लालच दिया था, इस लालच के बलबूते पर उन्होंने जीत हासिल करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें मुंह की खानी पड़ी और अभी स्वामी प्रसाद मौर्य का जो दर्द है इसी से झलकता नजर आ रहा है। वहीं आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य के इस ट्वीट के बाद से जो है लोग तरह तरह के सवाल कर रहे हैं और उनके इस ट्वीट को कोट करके लिख रहे हैं। आपको बता दें कि राजव विक्रम देव करके एक ट्विटर हैंडल ने ट्वीट करके लिखा कि महाराज स्वामी प्रसाद मौर्य जी सिटिंग अखिलेश यादव जी ने कराई है, इससे बढ़िया खेल क्या होगा। अखिलेश यादव के सारे बड़े रिश्तेदार भाजपा में क्यों गए, ये भी एक लॉजिक है। इसमें कुछ भी समझने की कोशिश करो पहले, और अपने आप जब भाजपा छोड़ा तो आपकी लड़की संघमित्रा ने क्यों नहीं छोड़ी। तो साफ तौर पर इसी तरीके के जो ट्वीट्स है वो देखने के लिए मिल रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि रवीश पिलानिया करके भी एक ट्विटर हैंडल ने इस ट्वीट को, स्वामी प्रसाद मौर्य के ट्वीट को कोट करके लिखा, किसी अच्छे मनोचिकित्सक से मिलिए और वहां आपका इलाज कर पाएंगे क्योंकि आप अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। साथ ही आपको बता दें कि सुनील बलानी करके भी एक ट्विटर हैंडल ने उनके इस ट्वीट को कोट करके लिखा कि आपका राजनीतिक करियर जो है वो समाप्त हो चुका है, आप कृपया काशी की तरफ प्रस्थान करें क्योंकि वह एक धार्मिक जगह है और हमारे हिंदुओं के हिसाब से जो है एक पवित्र प्लेस है, तो वहां पर आपको जाना चाहिए। वहीं पर आपको बता दें कि रवि सिंह करके भी एक ट्विटर हैंडल ने इसे ट्वीट करके इस ट्वीट को कोट करके लिखा, अरे स्वामी बहुत बड़ा खेल हुआ है, तुम पार्टी से जो चले गए, नहीं जाते तो फिर जरूर बीजेपी हार जाती, पर आपके जैसे इंसान ने अखिलेश और उसकी पार्टी को हरा दिया, जनता सब समझती है स्वामी जी। वहीं आपको बता दें कि एक और ट्विटर हैंडल ने ट्वीट करके लिखा, आ गए ना अपनी औकात में, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अगर बीजेपी को घोटाला करना ही था तो पंजाब क्यों छोड़ देता, टोटी चोर वाले लोग ऐसे ही होते हैं। वहीं आपको बता दें कि अनिल तिवारी ने भी एक ट्विटर हैंडल है, उन्होंने भी इसे कोट करके ट्वीट किया और लिखा कि मतलब सिर्फ बैलेट वाले वोट से विधायक चुना जाए जिसमें 1500 लोगों ने वोट किया, बाकी 2 से 3 लाख लोग जो ईवीएम में वोट डाले उनको नहीं माना जाए, क्वेश्चन मार्क। तो साफ तौर पर स्वामी प्रसाद के इस ट्वीट पर जिसमें उन्होंने लिखा कि बैलेट पेपर की वोटिंग में समाजवादी पार्टी को 304 सीटें जीत चुकी है, जबकि भाजपा मात्र 99 पर थी, किंतु ईवीएम की गिनती में भाजपा चुनाव जीती है। इसका मतलब है कोई ना कोई बड़ा खेल हुआ है। इस ट्वीट पर अब उनकी किरकिरी हो रही है और लोग उन्हीं पर जो है अब सवाल खड़े कर रहे हैं, उन्हीं पर निशाना साध रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आखिर इस तरीके की मतगणना कैसे कर पाते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। वही स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें जो है लगातार बढ़ रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य जो है, क्योंकि बीजेपी की वापसी हुई है उत्तर प्रदेश की सत्ता में, नई सरकार के गठन की तैयारी हो रही है और हारे जितने विधायक हैं उनसे उनके आवास वापस लिए जा रहे हैं, उनसे जो है उनसे सरकारी बंगले जो है खाली करवाए जा रहे हैं, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य का भी सरकारी बंगला उनसे खाली करवाया जा रहा है। बता रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद धर्म सिंह सैनी ने भी योगी सरकार
में बिरला बंगला जो है उसे छोड़ना पड़ा था। तो साफ तौर पर जो है इनकी मुश्किलें बढ़ रही है। अब संघमित्रा मौर्य जो अपने पिता के लिए खुलकर सामने आकर फाजिल नगर में जनता से कह रही थी कि वो उन्हें वोट करे, उन्हें जिताए, और पिता जो फाजिल नगर सीट से हार गए उसके बाद सब उनके ऊपर भी जल्द कार्रवाई देखने के लिए मिल सकती है। ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर है कि अब जो भी बागी नेता बीजेपी में है उन्हें लेकर हिसाब किताब किया जाएगा। तो साफ तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य चारों तरफ से घिर चुके हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की बौखलाहट देखने के लिए मिल रही है। अब आप देख सकते हैं कि इन्होंने बहुत सारे एक्सपेक्टेशन रखे थे, बड़ी बड़ी बातें की थी और यहाँ पर उन्हें नतीजन कुछ नहीं मिला। वहीं ओपी राजभर जिन्होंने बड़ी बात कही थी, 7 चरणों के मतदान के दौरान भी लगातार जो है ईवीएम का ड्रामा किया, ईवीएम को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा करते नजर आए। कहा कि बनारस के डीएम को भी तबादला कर दो वरना हम वोटिंग नहीं, गिनती नहीं होने देंगे। सब कुछ करने के बावजूद जब चुनाव हार गए, जब उनसे पूछा गया कि हार के पीछे का कारण क्या है, तो वे कह रहे थे कि मुझे तो पहले चरण के मतदान से ही पता था कि हम हार रहे हैं, लेकिन चुनाव था तो बोला नहीं जा सकता, इसलिए माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे भी ये साफ पता चलता है कि ये पहले चरण से अगर इन्हें मालूम था तो बाकी 6 चरणों में किस तरीके से जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम इन्होंने किया है, किस तरीके से जनता की आंख में धूल झोंकने का काम किया है, किस तरीके से जनता को जो है फेक उम्मीद देने की काम इन्होंने किया है, किस तरीके से जनता को जो है झूठा दिलासा देने की इन्होंने कोशिश की। तो एक तरफ ओपी राजभर है जो कहते हैं कि पहले चरण के मतदान से हमें पता था कि चुनाव हार रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य है जो कि हार के बाद भी बैलेट पेपर और ईवीएम लेकर अभी तक लगातार ट्वीट करते नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि इससे जुड़ी एक और खबर सामने आ रही है, वो ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को विधानसभा भेजने की तैयारी की जा रही है और अखिलेश यादव इस्तीफा देके करहल के मैदान से जो है स्वामी प्रसाद मौर्य को उतारने की संभावनाएं जताई जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें स्वामी प्रसाद के इस एहसान को देखते हुए कि समाजवादी पार्टी उनका पूरा सम्मान बरकरार रखने की कोशिश कर रही है, स्वामी प्रसाद मौर्य को विधानसभा भेजने के लिए सपा ने प्लान तैयार कर लिया है। समाजवादी पार्टी की सूत्रों की अगर माने तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा देकर आजमगढ़ की सांसदी जो है अपने पास रखेंगे और अखिलेश के इस्तीफे के बाद करहल सीट पर जो है होने वाले उपचुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य को उतारा जाएगा। अभी अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य ने रविवार को ही इस पर मुलाकात की थी और इसे लेकर चर्चा की थी। अखिलेश यादव करहल सीट पर 67,000 से अधिक यानी 67,000 से ज्यादा जो है वोट से वहां पर जीत हासिल की थी और ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य ने चुनाव से पहले कैबिनेट मंत्री और भाजपा की सदस्यता छोड़कर सपा में प्रवेश किया था। स्वामी प्रसाद मौर्य को जो है कुशीनगर की फाजिल नगर सीट से मैदान में उतारा गया था, लेकिन वह चुनाव हार गए थे। करहल में अखिलेश के केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को हराया था और यह एकमात्र विधानसभा सीट थी, एकमात्र जहाँ पे 2 सीटें थी, जहां से 2 सांसद मैदान में थे। अखिलेश आजमगढ़ के सांसद और बघेल सांसद में आगरा का प्रतिनिधित्व करते थे। अखिलेश को 1.48 लाख वोट मिले थे जबकि बघेल को 80,000 के तकरीबन जो है वोट मिले थे। इससे पहले भी पार्टी के जो एक वरिष्ठ नेता थे उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव करहल छोड़ देंगे। उस समय अटकलें थी कि पार्टी में शोभन सिंह यादव मैदान में उतरेंगे, जहां पर शोभन ने 2002, 2007, 2012 और 2017 में करहल सीट जीती थी। उन्होंने 2022 में अखिलेश के लिए रास्ता बनाया था और अब जो है अखिलेश यादव व स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए रास्ता बना सकते हैं। भले सीट हार गई हो लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य को विधानसभा भेजने की तैयारी की जा रही है और आने वाले वक्त में अखिलेश यादव, ऐसा माना आपको बता दें सूत्रों के हिसाब से खबर है कि अखिलेश यादव करहल की सीट छोड़ देंगे और आजमगढ़ की जो सांसदीय है उसे पकड़ के रखेंगे और करहल से जो है अब टिकट स्वामी प्रसाद मौर्य को देंगे, मौका देंगे मौर्य को एक बार फिर जीतने का, क्योंकि करहल में उनकी काफी बेहतरीन तरीके से जीत हुई थी। 67,000 से ज़्यादा वोटों से उन्होंने जीत हासिल की थी, तो साफ तौर पर यहाँ पर उम्मीद ज़्यादा है जीतने की। तो ये देखने के लिए अब मिल रहा है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य को कहीं ना कहीं उनके हार के लिए कंपनसेशन मिल रहा है अखिलेश यादव की तरफ से और उन्हें लगता है कि उनका जो वोट प्रतिशत इस बार बढ़ा है वो स्वामी प्रसाद मौर्य की वजह से बढ़ा है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जो है अपनी ही सीट पर हार गए, जो बड़ा एक तरह से झटका था उनके खुद के लिए। अपने आप को किंग मेकर कहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य की बड़ी हार देखने के लिए मिली थी। ऐसे में हमने आपको बताया कि किस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य की जो है मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य हार के बाद जो है थोड़ा अपना संतुलन तो उनका बिगड़ता हुआ नजर आ। अभी भी बैलेट पेपर को लेकर, ईवीएम को लेकर उनका ट्वीट देखने के लिए मिला, जिस ट्वीट में वो लगातार कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जीत गई, 304 सीटें मिली, भाजपा को बस 99 मिली। और इसके बाद लोगों की भी इस पर प्रतिक्रिया देखने के लिए मिली। लोग भी इस पर उनकी किरकिरी कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से ऐसे जो है ट्वीट वो कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ हमने आपको ये भी बताया कि स्वामी प्रसाद मौर्य को अब विधानसभा भेजने की तैयारी
में अखिलेश यादव जुट चुके हैं। करहल वाली सीट से वो इस्तीफा दे सकते हैं, आजमगढ़ वाली सीट पर वो वापस जा सकते हैं और करहल वाली सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य को टिकट दे के एक बार फिर से उपचुनाव करवा के लड़वा सकते हैं। तो साफ तौर पर आपने ये पूरा मुद्दा जाना कि यह पूरा मुद्दा क्या है और इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।